फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वल्लई अभय नाम की एक लड़की थी जिसे वल्लई कहकर पुकारते थे। वे 8 वर्ष की थी और हर वस्तु के बारे में जानने की उत्सुकता रखती थी। अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े रहकर गली में होने वाली घटनाओं को देखना उसे बहुत पसंद था। गली में उसकी आयु के साथ खेलने वाला कोई भी बच्चा नहीं था और वे बस यही कर सकती थी कि बस को देखे। परंतु वल्लई के लिए आगे वाले द्वार पर खड़े रहना उतना ही आनंदनीय था जितना और बच्चों के लिए। गली को देखना उसे नए अनुभव देता था। सबसे आकर्षण चीज़ थी बस, जो गांव और निकटतम शहर के बीच चलती थी। ये हर घंटे उसकी गली से गुजरती, एक बार शहर जाती, एक बार वापस आती। हर बार नए यात्रियों से भरी बस का दृश्य वल्लई के लिए अनंत खुशी का स्रोत था। दिन प्रतिदिन वे बस को देखती और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में आगे बढ़ी। यदि उसका कोई मित्र सवारी कर कर वापस आता, शहर के दृश्यों को देखता और उसे बताता, तो वो ईर्ष्या से भर जाती और चिल्लाती, प्राउड प्राउड। ना ही वे और ना ही उसके मित्रों को इस शब्द का अर्थ पता था। इस प्रयोग अनौपचारिक रूप से असहमति के लिए करते थे। कई दिनों और महीनों तक वल्लई ध्यान से अपने पड़ोसी और गली के लोगों की बातचीत सुनती रहती। बस का नियतिम प्रयोग करते थे और वे उनसे इधर उधर के सवाल भी सावधानी पूर्वक पूछती थी। इस प्रकार उसने बस यात्रा के विषय में बहुत से विवरण इकट्ठे किए। शहर गांव से 6 मील दूर था। एक और का किराया 3 पैसे था, जो लगभग 9 के बराबर था। उसने एक सुजदित व्यक्ति को कहते सुना था, परंतु वल्लई के लिए जिसने मुश्किल से ही इतने पैसे एक से दूसरे महीने तक देखने को मिलते थे, ये बहुत बड़ी रकम थी। शहर तक जाने में 45 मिनट लगते थे। शहर पहुंचने पर यदि वे अपनी सीट पर ही रहे, 30 पैसे और दे दे तो वे उसी बस से वापस लौट सकती थी। इसका अर्थ था कि वे दोपहर 1 बजे की बस पकड़े, 1:45 पर शहर पहुंचे और 2:45 तक घर वापस आ जाए। इस प्रकार उसे विचार आते और वे बार बार हिसाब लगाती और योजना बनाती। फिर एक सुहाने बसंती दिन दोपहर की बस गांव से चलकर मुख्य मार्ग पर मुड़ने ही वाली थी कि एक छोटी सी आवाज़ चिल्लाते हुए सुनाई दी, बस रोको बस रोको। और एक छोटा सा आदेश देता हाथ उठा। बस रुक गई। धीमी सी कंडक्टर ने दरवाजे से बाहर सिर निकाला और कहा, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी बताओ कौन आने वाला है। मैं हूँ, वल्लई वल्लई, मुझे ही बस में सवार होना है। अब तक बस रुक चुकी थी और कंडक्टर ने कहा, आओ जल्दी आओ। तुम सच? हाँ तुम सच, मुझे ही शहर में जाना है, वल्लई ने कहा। अभी भी बस से बाहर खड़ी हुई। और ये रहे मेरे पैसे। उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। ठीक है, पर बस में तो चढ़ जाओ। कंडक्टर ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं, उसने कहा, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। कंडक्टर एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति था, मजाक का शौकीन। कृपया मुझसे नाराज़ मत हो मेरी अच्छी मैडम, उसने कहा। यहाँ सामने सीट पर बैठिए, कृपया हर कोई हट जाए, मैडम को रास्ता दे। ये दिन का वे समय था जब ज़्यादा काम नहीं होता था और बस में केवल 6 या 7 यात्री थे। वे सिर्फ वल्लई की ओर देख रहे थे, कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। हर एक की नज़र बचाते हुए वे खाली सीट तक आई और बैठ गई। अब चले मैडम, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तब उसने 2 बार सीटी बजाई और बस गरज के साथ आगे बढ़ी। ये एक नई बस थी। इसके बाहर की चमकता सफ़ेद रंग और सिरों पर कुछ हरी धारियाँ थी। वल्लई के एकदम सामने विंडो सीट के ऊपर एक सुंदर घड़ी थी। सीटें नरम और आरामदायक थी। वल्लई अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना चाहती थी, परंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया, उसने पाया खिड़की के निचले हिस्से में लगा मोटा कपड़ा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसकी वजह से। इसलिए वे सीट पर खड़ी हो गई और उसके ऊपर से देखने लगी। बस अब नहर के किनारे चल रही थी। सड़क बहुत तंग थी। एक और नहर थी और दूसरी ओर पेड़, ताड़ के पेड़, घास के मैदान, पर्वत, नीले आकाश। दूसरी ओर एक गहरी खाई थी। फिर कई एकड़ हरे खेत, हरा हरा, जहाँ तक नजर जाती वहाँ तक खेत। ओह, सब कितना अद्भुत और सुंदर है। अचानक एक आवाज़ से हैरानी हुई। सुनो बच्ची, आवाज़ ने कहा, तुम्हें इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। बैठते हुए उसने पीछे देखा कि कौन बोला था। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति था।
जो वास्तव में उसके लिए चिंतित था, परंतु वे उसके ध्यान से क्रोधित हुई। यहाँ कोई बच्ची नहीं है, उसने गर्व से कहा। मैंने भी औरों की तरह अपने 30 पैसे दिए हैं। कंडक्टर बीच में आया। ओ श्रीमान जी, परंतु ये बहुत बड़ी मैडम है। क्या आपको लगता है कि एक मामूली लड़की अपना किराया स्वयं देकर अकेली शहर तक यात्रा कर सकती है? वल्लई ने गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा और कहा, मैं मैडम नहीं हूँ, कृपया याद रखें। और आपने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया। मैं याद रखूंगा, कंडक्टर ने उसकी नकल करते हुए कहा। हर कोई हंसने लगा। धीरे धीरे वल्लई भी हंसने लगी। कंडक्टर ने एक टिकट काटा और उसे थमा दिया। पीछे बैठो और आराम से रहो। तुम खड़ी क्यों हो? तुमने सीट के पैसे दिए हैं, बैठ जाओ, कंडक्टर ने कहा। वल्लई बोलती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, उसने दोबारा खड़े होते हुए उत्तर दिया। परंतु यदि तुम खड़ी रहोगी तो जब बस तेज मोड़ेगी तो तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बच्ची नहीं हूँ, उसने चिढ़कर कहा। मैं 8 वर्ष की हूँ। मैं कितना मूर्ख हूँ, 8 वर्ष की हो। बस रुकी। कुछ नए यात्री सवार हुए। कंडक्टर कुछ समय के लिए उनके साथ व्यस्त हो गया। अपनी सीट छिन जाने के कारण, डर के कारण वल्लई बैठ गई। एक बुजुर्ग औरत आई और उसके पास बैठ गई। प्रिय, क्या तुम अकेली हो? उसने वल्लई से पूछा। बस दोबारा शुरू हो गई। वल्लई को वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं। वल्लई ने कहा, हाँ मैं अकेली हूँ। उस औरत के कानों में इतने बड़े छेद और उनमें इतनी भद्दी बालियाँ। वे उस पान की सुगंध महसूस कर सकती थी जो वो औरत चबा रही थी, और वह पान की पीक देख सकती थी जो किसी भी समय उसके होठों से बिखरने की धमकी दे रहा था। उफ, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक हो सकता है? कौन बैठ सकता है? ची 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 ची। हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ, उसने नाखुश होते हुए उत्तर दिया। और मेरे पास टिकट भी है, समझी तुम? हाँ, वे शहर जा रही हूँ, कंडक्टर ने कहा। 30 पैसे की टिकट से। ओ, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? वल्लई ने कहा कंडक्टर को। पर वे हंस दी और कंडक्टर भी हंस दिया। पर वे बुजुर्ग औरत अपनी बकवास करती रही। क्या ऐसे छोटे बच्चे के लिए अकेले यात्रा करना ठीक है? क्या तुम्हें सही पता है कि तुम शहर में कहाँ जाओगी, कौन सी गली में जाओगी, मकान नंबर क्या है? तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। वल्ली अपना चेहरा खिड़की की ओर घुमाकर देखते हुए बोली। उसकी पहली यात्रा कितने सावधानीपूर्वक, मेहनत से, बड़ी योजना से तैयार हुई थी। जितने भी सिक्के उसके पास है उसने सावधानीपूर्वक खर्च नहीं किए। न पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे खरीदने का लालच रोक दिया। पैसे बचाने के बाद उसकी अगली समस्या थी बिना माँ को पता चले घर से बाहर कैसे निकले। पर ये उसने बिना अधिक परेशानी की कर लिया। हर रोज़ दोपहर के भोजन के पश्चात उसकी माँ 1 से 4 बजे तक झपकी लेती थी। वह उसी समय पिकनिक यात्रा के लिए निकल गई। बस कभी एक खाली मुखंड से गुजरती, कभी एक छोटे कस्बे से, कभी दुकानों के पास से। दुकानें बहुत सुंदर थी, चकमक चकमक। वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी आकर्षक चीज़ें थी। दौड़ते दिखाई देते, कुछ लोग दौड़ते दिखाई देते। वो बस में चढ़े, दूसरी दिशा में देखा, कुछ लोग वहाँ भी खड़े थे। अचानक वल्लई ने खुश होकर एक जगह देखा। वहाँ एक छोटी गाय पूंछ ऊपर हवा में उठाए उनकी बस के सामने सड़क के बीच तेजी से दौड़ रही थी। वे धीमी होकर रेंगने लगी और ड्राइवर ने बार बार तेजी से हॉर्न बजाया, परंतु जितना वे हॉर्न बजाता वो और उतनी तेजी से दौड़ती। किसी प्रकार ये वल्लई के लिए बहुत आनंदनीय था। वे हंसती रही जब तक कि आंखों में से आंसू नहीं आ गए। ए लड़की, क्या तुम बहुत नहीं हंस चुकी हो? कंडक्टर बोला। कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। अंत में गाय सड़क से उतर गई और शीघ्र ही बस रेलवे क्रॉसिंग पर आई। दूर से आती गाड़ी एक धब्बे जैसी दिखाई देती जो पास आते ही बड़ी हो जाती। फिर ये क्रॉसिंग गेट से तेजी से गरजती खड़कती बस को हिलाती चली गई और बस भी वहाँ से निकल गई। आश्चर्य से मुख होकर वल्लई ने हर चीज़ को देखा। तब बस रुकी और वल्लई के अतिरिक्त हर कोई उतर गया, पर वल्लई नहीं उतरी। कंडक्टर ने कहा, क्या तुम उतरने वाली नहीं हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं, वल्लई ने कहा, मेरे पास वापस जाने के पैसे हैं, मैं इसी बस में वापस जाऊंगी। उसने 30 पैसे और जेब से निकालकर कंडक्टर को थमा दिए। क्यों, क्या कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बस की सवारी करना चाहती थी। क्या तुम ये नज़ारे नहीं देखना चाहती? अब जब तुम इतनी दूर आ गई हो तो बाहर निकल कर देख लो। नहीं, मुझे डर लगता है। लड़की के बात करने के तरीके से खुश होकर कंडक्टर ने कहा, पर तुम बस में आते हुए तो डरी नहीं? उसमें डर की कोई बात नहीं है, उसने उत्तर दिया।
तब ठीक है, उस स्टॉल पर चलकर क्यों ना कुछ पिया जाए। उसने भी डरने की कोई बात नहीं है। ओह नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तब मैं तुम्हारे लिए यहीं कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे मेरा टिकट दे दो बस। ये मेरी ओर से होगा और तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंडक्टर मान गया। उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक बस की वापसी यात्रा का समय ना हो गया। फिर से ये ज़्यादा यात्री नहीं थे, 6-7 यात्री थे। बस शुरू हो गई। कंडक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढेगी? नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढेगा। बस चली और फिर से अद्भुत दृश्य थे। वल्लई को कोई भी चीज़ उबाऊ नहीं लग रही थी। उसे उत्साह से लिए वल्लई हर चीज़ को देख रही थी, परंतु अचानक उसने सड़क के पास एक छोटी गाय को मृत मरे हुए पड़े देखा, वहीं जहां एक तीव्र गति वाले वाहन से वे टकरा गई होगी। क्या ये वही नहीं है, या ये वही गाय नहीं है जो शहर आते हुए क्या ये वही गाय नहीं है जो शहर आते समय बस के सामने दौड़ी थी? उसने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, ये वही गाय है। उस पर उदासी छा गई। जो कुछ देर पहले एक सुंदर प्यारा प्राणी था, अब वो अचानक जीवन और आकर्षण खो चुका था। वहां पड़ा कितना भयानक, कितना डरावना दिखता था। टांगे दूर दूर तक फैली, आंखों में बेजान स्त्री टकटकी और चारों ओर खून। बस आगे बढ़ी। मृत गाय की याद उसे सताती रही, उसके उत्साह को ठंडा करती। अब वो अधिक खिड़की से बाहर नहीं देखती। अपनी सीट पर चिपक कर बैठ गई जब तक उसकी गली नहीं आई। 3:40 पर उसकी गली आई। बस रुकी। कंडक्टर की ओर मुड़ी और कहा, अच्छा श्रीमान, आशा है फिर मिलेंगे। ठीक है मैडम, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जब भी तुम्हें बस की सवारी की इच्छा हो, आकर हमसे मिलना और अपना किराया लाना मत भूलना। वे हंसी और बस से नीचे कूद गई। फिर वे दौड़ती हुई सीधे अपने घर में घुसी। जब उसने प्रवेश किया तो उसने पाया कि उसकी माँ जाग चुकी थी। दक्षिण गली की एक आंटी उनसे बात कर रही थी। यह आंटी वास्तव में बहुत बातूनी थी। एक बार बात करना शुरू करे तो मुंह बंद ही नहीं करती थी। और तुम कहाँ गई थी? जब वल्लई अंदर जा रही थी तो आंटी ने पूछा। वल्लई ने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ मुस्कुराई। उसकी माँ और आंटी फिर से बातचीत करने लगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो, उसकी माँ ने कहा। हमारे बीच और बाहर दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं। हम हर एक चीज़ के बारे में नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। अगर देख गए तो समझ नहीं सकते। ओ, वल्लई ने कहा, मैं सिर्फ आपसे सहमत हो रही थी कि हमारे जाने बिना कितनी सारी चीज़ें होती हैं। छोटी सी लड़की है, उसकी आंटी ने कहा। फिर भी हमारी बातचीत में कितनी रुचि लेती है, जैसे बड़ी औरत होगी। वल्लई फिर मुस्कुराई। वे नहीं चाहती थी कि वे उसकी मुस्कान को समझें, परंतु उसके कोई ज़्यादा अवसर भी नहीं थे। क्यों, क्या थे? तो गाइस, यही था हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।